हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। HTML सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड में आज हम सीखने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टैग्स जो आपको वेब पेज को और ज़्यादा पावरफुल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अपन सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेंगे और हाँ, ये VS कोड हो गया ओपन अपना। और अपन नया फोल्डर बना लेंगे अपना आज का। ठीक है, वीडियो 3। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर और इसमें बना लेंगे इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, बॉयलर प्लेट बना लेंगे। ठीक है, हाँ, अब स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो अब मैं तुमको समझाता हूँ सब चीज़ें। तो यहाँ पे अपन अपना पहले अपना टाइटल चेंज कर लो। मैं तुम्हें 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, उतने में तुम टाइटल ढूंढ के टाइटल चेंज करो। उतनी देर में खड़ा रहूँगा। ठीक है, 1 2। ठीक है, कर लिया तुमने। अब मैं बता देता हूँ तुमको। ठीक है, ये जो है यहाँ पे टाइटल आता है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल दे दो। अपन देंगे वीडियो 3। चलो, ये तो टाइटल चेंज हो चुका है। और अब आते हैं मेन टैग्स पर। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले सीखेंगे लाइन ब्रेकर और हॉरिजेंटल लाइन। सबसे पहले बात करते हैं दो सिंपल यूजफुल टैग के बारे में। ठीक है, ये दोनों टैग बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो मान लो इसके लिए पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। हेडिंग बना देते हैं अपन। हेडिंग बना देते हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अब अपन इसके नीचे एक कोर लिख देंगे। ठीक है, बी आर अपन इसके नीचे लिख देते हैं H1 और हेलो वर्ल्ड 2। ठीक है, अब इसको अपन गो लाइव करते हैं। अभी देखो, इनके बीच में इतना गैप है। अपन को मान लो एक और लाइन का गैप देना है। ठीक है, ऑलरेडी इतना है, अपन को एक और लाइन का देना है। तो इसके अंदर ऐसे BR टेक लगा के अपन दे देंगे। ठीक है, BR लगाएंगे, सेव। तो यहाँ पर एक और लाइन का गैप हुआ। ठीक है, आपको दिखा यहाँ पर एक और लाइन का गैप बन गया। ये तो दिख रही है लाइन, ये एक और लाइन का गैप बन गया। ठीक है, नॉर्मली हेडर्स में ऐसे बहुत ज़्यादा गैप रहता है, बट कोई और चीज़ हो जिसके अंदर गैप नहीं होता है, या फिर तुम्हें जैसे कि एक लाइन पे आ जाता है कुछ खूब सी बार, तो मैं तुमको वैसे बता सकता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैं बताता हूँ तुमको, तुमने मान लो ये जो हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब ये तो एक ही लाइन में, अगर मेरे को हेलो ऊपर वाली लाइन में लिखना है और वर्ल्ड नीचे वाली लाइन में लिखना है, ठीक है, तो मैं इनके बीच में बेसिकली एक BR टैग लगा दूंगा। ठीक है, और सेव कर दूंगा। तो ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड, हेलो और वर्ल्ड ऊपर नीचे हो गया दोनों। ठीक है, समझ गए। और अब मैं बोल रहा था कि तो BR टैग हुआ, मैं कह रहा था HR टैग की बात कर रहा। ठीक है, और अगर मैं बताऊं HR टैग की, तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं HR टैग। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, इसका नाम हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाया और यहाँ पे लिखते हैं ये है एक नई सेक्शन की शुरुआत
आर्ट है, ठीक है। और अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन आ गई, दिख रही है ये लाइन, ब्लैक लाइन आपको, ठीक। ये ब्लैक लाइन आ गई यहाँ पर, ये इसके नीचे, ये हेलो वर्ल्ड। आपने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये हेलो वर्ल्ड लिखा था। उसके नीचे आपने HR लगाया, तो HR लगाने से यहाँ पे लाइन आ गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है, HR। और उसके बाद ये आ गया, आपने पैराग्राफ लिखा था, ये एक नई सेक्शन है की शुरुआत है, ठीक है, ये आ गया। ओके, समझिए। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और वैसे बता दूं, हेटेक डिज़ाइन और स्पेसिंग के लिए ही काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे बहुत हेल्पफुल होता है ये आपकी नो। अब जब थोड़ा अच्छा कोड करने लग जाओगे तो ये आपको रोज बहुत काम आएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं बताता हूँ इमेज टैग आपको, ठीक है, इमेज टैग। अब बात करते हैं इमेज लगाने वाले टैग की, तो उसमें आते हैं इमेज टैग। तो उसका अपन लिखते हैं ऐसे, मान लो अपन फिर से HR लगाते हैं, ठीक है। अपन एक और बनाते हैं HR। अब अपन लिखते हैं इमेज, ठीक है। ये IMG लिखोगे तो इमेज आ गया, इमेज टैग आ गया, ठीक है। अब ये इमेज के अंदर SRC क्या है और ये ऑल्ट क्या है, ठीक है, मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है। तो पहले अपन एक फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, इमेज, ओ सॉरी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ऑफलाइन मेरे पास कुछ पड़ा हुआ लाता हूँ। इसको ले लेते हैं, इसे पेस्ट करते इधर, ठीक है। और कंट्रोल प्रेफरेंस, ठीक है। अब अपन इसका नाम क्या है, आ गया यूट्यूब photo.png, इसको डाल दिया, ठीक है। अब ये आ गया होगा, गो लाइव कर देते फिर से अपन, गो लाइव। और ये आ गया मेरा फोटो, ठीक है, ये मेरा फोटो आ गया है, तो सुंदर दिख रहा हूँ मैं, ये फोटो है। और अब ये तो खाली SRC की वजह से फोटो तो आ गया ना, अपना तो फोटो आ गया। अब आप सोचोगे अल्ट क्या काम का है। अल्ट में ऐसा है, मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता और वो फोटो नहीं शो होता, या फिर आप सामने वाले का इंटरनेट लो है, कोई भी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से वो फोटो शो नहीं होता, तो उसके अल्टरनेटिव में क्या यूज आता। तो जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ कि ये कियांश का फोटो है, ठीक है, एक कियांश का फोटो है, ठीक है। अब अभी तो नहीं शो करेगा, अभी तो क्योंकि फोटो शो हो रहा है, ठीक है। अभी ये फोटो शो हो रहा है इसलिए ये शो नहीं करेगा। बट अगर मान लो मैंने इस फोटो की जगह ये यहाँ पर ओ फिर से हटा दिया, ठीक है, और सेव कर लिया, तो यहाँ पर शो कर दिया कि यांश का फोटो है। अब ऐसा लिखना ज़रूरी होता है, हाँ ज़रूरी होता है, क्योंकि एक अच्छा कोडर ये लिखता ही है ताकि यूज़र को पता चले कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिस नहीं कर रहा, ठीक है, उसके लिए होता है ये। और चलो अपन वापस कर देते हो, और ये हो जाएगा। तो ये आ चुका है, ठीक है, फोटो आ चुका है, फोटो बहुत बड़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ समझा देता हूँ, ऐसे तो आपको अभी इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो मैं कर रहा हूँ तो बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें ऐसा है, अगर आप खूब सी बार आपको CSS में ज़रूरत ही नहीं होती, आप CSS की फाइल ना बनाओ और उसकी जगह इसमें ही CSS ऐड कर दो। जैसे कि तुमको इमेज में CSS ऐड करनी है ना, तो इमेज के लास्ट में जाओ और यहाँ पर लिखो स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। और अब लिखो, अब इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है अभी आपके लिए, पर चलो फिर भी अब मैं कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हाइट, और हाइट में अभी फिक्स कर दूंगा 200 पिक्सल्स। ये पिक्सल्स वगैरह सब पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, पर अभी इस पे इतना गौर मत करो। और ये हाइट इसकी हो गई छोटी, हाइट और विड्थ। और एक और चीज़ समझ जाओ, जब भी अगर आप कर रहे हो, वैसे तो अभी मत करना, कोई सेंस नहीं है, पर अगर कर रहे हो, इतनी ज़्यादा बड़ी आपको ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो कभी भी हाइट
और विड्थ एक साथ सेट नहीं करनी है। और अगर तुम हाइट और विड्थ दोनों एक साथ सेट कर रहे हो इमेज की, ठीक है, बाकी सब चीज़ों की तो करनी होती है, वो बाद में आपको समझा दूंगा। बट इमेज की जब आप सेट कर रहे हो तो या तो दोनों सेम रखो या फिर कोई एक चीज़ की सेट करो। जैसे कि अगर मान लो मैं विड्थ सेट कर देता हूँ, मैं विड्थ 100 सेट कर देता हूँ, ठीक है, 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ, तो उस फोटो के डायमेंशंस बिगड़ जाते हैं। ये देखो, इस फोटो के डायमेंशंस बिगड़ रहे हैं एकदम, इस फोटो के डायमेंशंस बिगड़ गए हैं, ठीक। ये देखो, ये अजीब सा लग रहा है, बट अगर मैं सिर्फ सिर्फ अगर यही ऐड करता, ये ऐड नहीं करता हाइट, और हाइट ही ऐड करता, तो वो ठीक था। ये देखो, ये ठीक है ना, ये नॉर्मल है। अगर आप ऐसा विड्थ और हाइट दोनों जबरदस्ती सेट कर देते हो, उसके डायमेंशंस बिगड़ जाता है, ठीक है। ओके, और अब मैं नेक्स्ट चीज समझाता हूँ, तो उसे और इसे भी डिटेलिंग में समझाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें, तो समझा देता हूँ थोड़ा सा एक बार। तो देखो यार, जो एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये इमेज टैग होता है। एक बार फिर से एक नई इमेज लगा के बताता हूँ, ठीक है। ये इमेज टैग है, इसमें तुम अपनी जो भी इमेज है वो डालोगे, इमेज का नाम लिखोगे, जो आपको जो आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है उस उधर ही मिलेगा, आपके फोल्डर शो करेगा उधर ही मिलेगी, उसमें ही होगी। तो मेरी वाली का नाम है यूट्यूब फोटो डॉट पी एन जी, ठीक है। तो ये लगा दिया। एस आर सी में आपको ये पेस्ट करना है, अल्टरनेटिव में ये जो अल्ट लिखा है उसमें आपको पेस्ट करना है जो भी आपको शो करना है। अगर अगर आपकी फोटो शो नहीं करता, उसकी जगह आपको कुछ शो करना है, कोई एरर आ जाता है, शो करना है जो भी, उसको लिखो इधर, ठीक है। और बस हो गया आपका काम। अगर स्टाइल ऐड करना है तो सेम स्टाइल ऐड कर देते हैं अपन फिर से, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। और ये आपका एक और फोटो आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। चलो, अब और क्लोजिंग, ठीक है। ये दोनों फोटो आ चुके हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्या होता है वो आपको बताता हूँ 2 मिनट में। एंकर टैग से आप, एंकर टैग का मेनली यूज ये होता है कि आप कोई भी लिंक अपने पेज पर शो कर सकते हो, ठीक है। वैसे कि मैं बता देता हूँ, मान लो आपको यूट्यूब की करनी है, ठीक है। अपन करते हैं गूगल, 2 सेकेंड में कनेक्ट कर लेता हूँ इंटरनेट। हाँ, हो गया, चलो। हाँ, रिफ्रेश, ठीक है। अपन को मान लो गूगल की कॉपी करनी है, और ठीक है, अब अपन को एंकर टैग का यूज करके अपने पेज पर गूगल की लिंक शेयर करनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। खाली एक आपको ए नाम का एक टैग है, उसको पर क्लिक करना है, उसका HREF आ जाएगा, उसके ऊपर आपको उधर आपकी लिंक पेस्ट करनी है, ठीक है। पेस्ट कर दी, गूगल नहीं, लिंक पेस्ट करनी है, लिंक को गूगल, और गूगल की लिंक को करना है इधर पेस्ट, ठीक है। Ctrl+V Ctrl+S, और यहाँ पे लिखना है गूगल, ठीक है। अब आप जो भी यहाँ पर लिखोगे ना, ये जो मैंने अभी गूगल लिखा, उधर जो भी लिखोगे वो शो करेगा, ठीक है। ये गूगल आ गया, और आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप गूगल पे पहुंच जाओगे, ठीक है।
ये गूगल आ गया। अब इसमें मैं बी आर टेक का यूज़ करता हूँ इसके बाद, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये गूगल, ये जस्ट फोटो के पास में आ रहा है, पर मुझे ये एक के बाद एक चाहिए, तो मैं इसमें यूज़ करूँगा बी आर टेक का। तो पहला बी आर मैं यहाँ लगाऊंगा, बी आर टेक। और मैं जब तक बी आर टेक लगा रहा हूँ, अब बी आर टेक का फुल फॉर्म लिख दो नीचे, बी आर। और ये आ गया, ठीक है, एक के नीचे एक आ गया, ठीक है भैया। और अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये तो आपने गूगल की लिंक लगाई है, और लिंक के ऊपर ये गूगल लिखा है, और गूगल पे तुम क्लिक कर रहे हो, तो तुम गूगल पे जा रहे हो, ठीक है। अगर मैं गूगल का फोटो ही लगा दूं इस पे, ठीक है, जो जैसे कि अभी मैंने तुमको सिखाया है ना इमेज वाले, उससे इमेज वाले टैग से, वैसे तुम फोटो भी लगा सकते हो उसकी जगह, ठीक है। तो अपन लिखते हैं गूगल IMG इमेज, इमेज, ठीक है। और इमेज, कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। अच्छे से इमेज मिल जा, मिल जा, मिल जा, ये अच्छी है, ये, ठीक है। ये लो, सेव इमेज, अपना फोल्डर का है, द वीडियो 3, वीडियो 3 एंड सेव। हो गई, हो गया अपना काम। और अपन इधर लगाएंगे। अब सोचो कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आप टैग के अंदर भी टैग लगा सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप IMG वाला टैग लगाओगे, इधर डालोगे गूगल वाली फोटो, तो नाम क्या है, ये गूगल करके बहुत लंबा जो नाम है वो डालोगे। पहले अपन इसका नाम ही सही कर लेते, इतना लंबा लंबा रीनेम। और गूगल, ठीक है, अपन लगाते हैं इधर, ठीक है इसको। हाँ गूगल से आ गया ये। अब मैजिक, 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 इस पर आप क्लिक करोगे और आप गूगल पर, इसको भी अपन छोटा कर देते हैं, इसकी भी हाइट वेट दे देते हैं। पहले इस पर लिख देते हैं अपन 21 चीज का है गूगल, क्योंकि सबसे पहले ये याद रखना है आपको, अल्टर डालना है, ठीक है, अल्ट लिखना है, ठीक है, समझ गए। अपन अब लिखेंगे, दूसरा कुछ करो ना करो, वो आपको लिखना ही है। इसे कर लेंगे कॉपी, पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और ये हो गया छोटा, इस पर क्लिक करो, पहुंच गए गूगल पर, बाहर निकलो, क्लिक करो, पहुंच गए गूगल पर, वापस आओ। इस एंकर टेक का यूज़ करके आप अपनी इंस्टाग्राम की आईडी इस पे लगा सकते हो, और या फिर क्लिकेबल फोटोज बना सकते हो, जिसे क्लिक करते ही कहीं और आप पहुंच जाओ, या फिर आपकी कोई फेवरेट लिंक्स आप उस पर लगा सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो एक पूरी वेबसाइट बना सकते हो इसी काम के लिए, कि आपकी सारी फेवरेट जो भी लिंक्स है वो उस पर हो, आप जब भी चाहो उसे खोलो और डायरेक्ट एक्सेस कर लो, ठीक है। और उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब अपन ने एंकर टैग भी सीख लिया है। एंकर टैग क्या काम आता है, एंकर टैग कोई भी लिंक को अपने वेब पेज पर लाने काम आता है, ठीक है, ठीक है। और HREF के अंदर लिंक रखते हैं, समझे। और ये जो है ना, और ये इमेज, इमेज, अगर आपको इस पे इमेज लगानी है तो ये एंकर टैग के बीच में आप इमेज वाला टैग डाल दो और लगा दो। और अगर आपको इमेज नहीं लगानी है तो इधर जो भी आपको लिखना है उसको शो करना है, जो भी वो शो कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट टैग पे पढ़ते हैं, अपन यहाँ पर लगाएंगे HR। आप HR की भी फुल फॉर्म लिख दो नीचे, और HTML की भी फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या थी याद करके लिख देना, ठीक है। अब अपन
क्या बनाएंगे, लिस्ट वाला बनाएंगे, लिस्ट टैग बनाएंगे। अब अपन लिस्ट के टैग सीखेंगे। तो लिस्ट टैग के लिए तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे ध्यान से सुनना, और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो थोड़े गपला जाओगे, ठीक है। तो अपन बनाते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल HTML दो तरह की ही लिस्ट होती है, ऑर्डर और अनऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट के लिए आप यूएल टैग यूज करते हो और अनऑर्डर्ड के लिए ओएल, ठीक है। और ए एल आई यूज करते हो आप लिस्ट आइटम के लिए, ठीक है। तो फर्स्टली अपन बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अपन लिखते हैं यू एल, अब इसके अंदर अपन लिखेंगे एल आई, इसके लिखते हैं राम। आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एप्पल मैंगो कुछ भी लिखो यार, राम। और उसके बाद आएगा एल आई, अपन लिख देते हैं APPLE एप्पल। और उसके बाद लिख देते हैं अपन आई आई मेरे वीडियो अच्छी है ही वो तो। ऊपर से तुम्हें फ्री में मिल रहा है ये सब कोर्स, इसके लोग बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। ये आ गया, ये बुलेट्स पॉइंट के साथ आ रहे, बुलेट पॉइंट कहते हैं नहीं, पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये बुलेट पॉइंट होते हैं। ये आ गया राम एप्पल मेरी वीडियो अच्छी है। अब ये हुई ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब अपन मैं लिख के बता तुम्हें अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके नीचे अपन बना देते हैं एक और HR लाइन, HR, और अपन लिखेंगे OLLI। अब इसके अंदर क्या लिखे, इसके अंदर क्या लिखे, मैं अपना कोर्स पेड भी रख सकता था, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे, राइट, पर मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छी वीडियो बना कर YouTube पर डालूं तो क्या होगा, वो अपन बताएंगे नेक्स्ट लाइन में। LI, फिर से LI लिखेंगे, एंड डालूं तो लोगों की बहुत हेल्प हेल्प होगी, ठीक है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं मांगा, खाली लाइक और सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, ठीक है, वो कर देना। ये आ गया। मैं अपना कोर्स पेड भी रख सकता था, पर मैं सोचा कि अगर मैं अच्छी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूं तो लोगों की बहुत हेल्प होगी, ओके, समझ गए। और इन्हें हम नेविगेशन मेन्यू में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली वो उसमें यूज़ होती है, बाकी अगर कोई लिस्ट विस्ट बनानी होती है तो उसमें यूज़ होती है, ठीक है। इसे यूज़ करके आप अपने घर का सामान की लिस्ट भी बना सकते हो, उससे आप दो फायदे होंगे, सामान की लिस्ट बन गई, और दूसरा काम कि आपको कोडिंग में थोड़ा
आपकी वो हो गई मेहनत, तो उससे आप अच्छी कोडिंग करोगे और भी, ठीक है। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, मेरे हिसाब से इतना भी बहुत हो गया होगा। तो आज हमने कौन कौन सा टैग सीखे, एक तो बी आर, ठीक है, बी आर टैग सीखा, उसके बाद एच आर टैग सीखा, ठीक है। बी आर और एच आर दोनों टैग की जो भी नाम होता है फुल फॉर्म वो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और एच टी एम एल भी, ठीक है, एच टी एम एल के भी फुल फॉर्म नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और इमेज टैग सीखा, एंकर टैग सीखा, और अपन ने लिखी ऑर्डर्ड लिस्ट सीखी, अनऑर्डर्ड लिस्ट सीखी, और अपन ने सीखा लिस्ट एल आई, मतलब एल आई वाला टैग सीखा, ठीक है। और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। चलो बाय बाय।